है जिस तरीके से 2025 को लेकर जो है जनसुराज पार्टी जो है कमर कस चुकी है। आज छपरा में मीटिंग बुलाई गई है और हमारे साथ आरके मिश्रा जो है जनसुराज पार्टी के चुनाव प्रभारी है। इनसे हम बात करेंगे कि आज छपरा में मीटिंग बुलाई गई है, किस बात पर जो है चर्चा हुई है। सर, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छपरा आया और आप लोग हमसे मिलने आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारी बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। नए साल में सर, नया साल जिस तरीके से अब 25 जो है हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, आप छपरा में हैं। प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि सभी जाति को जो है कैंडिडेट दिया जाएगा सारण में, तो क्या इस चीज को आप लोग फाइनल मान लिया जाए कि इस विषय पर चर्चा आप लोग किए हैं? पूरे बिहार के 243 की 243 विधानसभा चुनाव पर हम उम्मीदवार खड़े करेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट हम छोड़ेंगे नहीं, हम सभी पे उम्मीदवार डालेंगे और उम्मीदवारों की घोषणा, उनके नामों की घोषणा भी बहुत जल्दी हम करेंगे। और इसके साथ ही साथ ये हम ख्याल रखेंगे कि जातीय जनगणना के अनुरूप बिहार के जिन जातियों, जिन समुदायों, जाति के समुदायों की जो जनसंख्या होगी उसके अनुपात में सभी को सामंजित करते हुए अनुपातिक भागीदारी टिकट वितरण में उम्मीदवारों की घोषणा में रखा जाएगा। कि हम लोगों का नारा है कि हमारी जाति है बिहारी, हमारा धर्म है जनसुराजी। इसी सिद्धांत पे हम चलते हैं। बिहार के लोग बिहार के बाहर जब जाते हैं तो कोई जाति से नहीं संबोधित करता है, कहता है बिहारी है। तो हम बाहर पूरे देश के लिए बिहारी जाति के हैं, यही नारा हम लेकर चलते हैं। और हम लोगों से, बिहार की जनता से भी ये मेरा अपील रहता है हमेशा कि आप अपनी जात बिहारी बताइए, अपनी जात बिहारी बनाइए। जात में बंट के विकास नहीं हो सकता है, बांटने से विनाश होता है, बांटने से कहीं विकास होता नहीं है। और ये हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से इसको झेला है। पिछले इतने वर्षों में जाति के जहर से उपजे तनाव को झेलते हुए हम लोग आपस में लड़ कट रहे हैं और बाकी राज्य लीप एंड बाउंड तरक्की करके आगे रात दिन दूना रात चौगुना उस हिसाब से तरक्की पर है और हम पिछड़ते जा रहे हैं। कभी हम विकास की पायदान में पूरे राज्यों की तुलना में चौथे पांचवें स्थान पे थे और 28वें तक पहुंच गए हैं। जिस तरीके से कारण है कि हमारा जातियों में बटा होना। इसीलिए जनसुराज ने नारा दिया है कि हमारी जाति है बिहारी, हमको बिहारी बनके बिहार के विकास के लिए तत्पर होकर तैयार होना होगा। और हम क्योंकि इतनी ज्यादा जातीय जहर है उसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने कहा है इस भागीदारी में जिसकी जितनी संख्या है राजनीति में वो भागीदारी हम सुनिश्चित कराएंगे, तभी सामाजिक संतुलन, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सर, जिस तरीके से बिहार में यात्रा निकाली जा रही है, महिलाओं के लिए घोषणा की जा रही है कि महिला अगर हमारी सरकार आती है तो हमने 2500 देने का काम करेंगे हर एक मंथ में, तो जनसुराज इस पर कैसे देखती है? क्या विश्वास जनता करेगी? रहमन हारी काट की चढ़े न दूसरी बार। ये जो लोग घोषणानंद बने हुए हैं उनसे ये पूछना होगा कि पिछले इतने वर्षों की सत्ता में आप रहे तो उस समय आपने क्यों नहीं किया? आज जो चुनाव जीतने के लिए ये झूठे खोखले वादे कर रहे हैं, अंदाजा है यदि 5 करोड़ महिला को आप जो राशि देने की वादा कर रहे हैं, क्या बजट है? कितना खर्चा आएगा? बिहार का बजट क्या है और आप किस तरह की बात करते हैं? ये झूठे खोखले और चुनावी वादे जुमला पढ़ने वाले लोगों को जनता पहचान चुकी है। बोले कहा ना कि बार बार धोखा खाने वाली नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनता व्याकुल है, इसलिए ये सारे नारे जो है ना, ये नारे बन के रह जाएंगे और उनकी कब्र के कील साबित होंगे ये नारे। यात्रा में निकले हैं नीतीश जी और कहा जा रहा है कि नीतीश का जो है यात्रा जो है मन इधर उधर हो रहा है, फिर वो एनडीए के साथ छोड़कर
महागठबंधन में आ जाएंगे। क्या लगता है सर, क्या कहिएगा नीतीश जी के इस? राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन होना न होना स्वाभाविक है। जब तिरहुत के एमएलसी चुनाव में दोनों पार्टियां जो अपने को दावेदार कहती हैं राजनीति की, उनको तीसरे और चौथे स्थान पे जाना पड़ा, तब तो एक सोच उनमें आनी चाहिए, राजनीतिक सोच समझ तो आनी चाहिए क्या उन्हें करना है। हर एक पार्टी अपने जीत के लिए अपना समीकरण देखती है, जीतने का फॉर्मूला बनाती है, वो तो उनका काम है। हमारा काम जनता को आगाह करना है कि बोलता ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा चुगना नहीं। जनता को ये नारे, ये जो कहा गया कहावत है, उसको करना नहीं, उसको उससे बचना है। ये सारे शिकारी हैं, दाना डाल के शिकार करना चाहेंगे, आपके वोट का शिकार करना चाहेंगे। इसीलिए आपको अभी से तैयार होना होगा। जो लोग मन डोले या तन डोले वाली नारे पर चलते हैं, उनको मन और तन को डोलने दीजिए, पार्टी का विलय इधर उधर होने दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आखिर जरूरत इस बात की है कि कौन लोग हैं जो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, पलायन से छुटकारा की बात कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक जिला के लिए एक विकास की योजना की घोषणा करके आ रही है। ठोस कार्य योजना किसके पास है? सत्ता सबको मिला, लेकिन कार्य योजना किसने काम किया? इसीलिए आवश्यक ये होगा कि आम जनता को ये समझना होगा कि उनका शुभचिंतक कौन है, कौन उनके हित की बात कर रहा है, कौन खोखले नारे दे रहे हैं, कौन अपने समीकरण को ठीक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अलटने पलटने से व्यक्ति का व्यक्तित्व में कमी आती है, उनके पहचान में कमी आती है, उनके जो अपनी एक उनका जो गुण है, उनकी जो प्रसिद्धि है, उसमें कमी आती है। बची खुची कम यदि प्रसिद्धि रह गई है, उसे भी कोई समाप्त करने का ठान ले और राजनीतिक कब्र में जाने के लिए सोच ले, तो हम और आप क्या कर सकते हैं? जी, तो जिस तरीके से सर बिहार में जनसुराज कितने सीट 25 में लेकर आएगी, आप अपने बल पर सरकार बनाने जा रहे हैं? ये तो बिहार की जनता को तय करना है कि सत्ता परिवर्तन करना है। तो सत्ता परिवर्तन के लिए मेजोरिटी देना है तो 125 सीट से मेजोरिटी होता है, ये जनता तय करेगी। हम और आप कभी क्यों इस तरह का कयास लगाएं? कयास लगाने का काम लोगों को करने दीजिए। हम और आप तटस्थ होके अपना मेहनत करें, मेहनत करते रहेंगे। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, इसीलिए हम मेहनत में भी भरोसा रखते हैं। हम ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन से और जनता के इच्छा के अनुसार, उनके आवश्यकताओं के अनुसार मेहनत करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे, हम सफल होंगे। सर हमेशा हमेशा ये कहा जाता है सर कि इंडिया गठबंधन के देखा जाए तो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और इंडिया में जो है एनडीए में जो है नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। क्या जनसुराज किसके नेतृत्व में या किसके चेहरा पर चुनाव 25 में जाएगी? ये तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि दो नेतृत्व है। एक नेतृत्व जंगल राज का प्रतीक है, दूसरा नेतृत्व भ्रष्टाचार का प्रतीक है। तो जनता को चुनने दीजिए। इस दोनों नेतृत्व में जनता भ्रष्टाचार को समर्थन देना चाहती है या जंगल राज को लाना चाहती है वापस, ये तो जनता को तय करने देना चाहिए। हमें तो अपना काम करना है, हमें तो जनता के बीच जाना है और जनता से समर्थन लेना है। जनता से समर्थित चुने हुए जो विधायक आएंगे, वो बैठ कर तय करेंगे कि सबसे योग्य कौन व्यक्ति है जो इसका कमान संभाले। हमारे पास तो कोई बैगेज नहीं है, हम तो नए ढंग से काम करना चाहेंगे और नए ढंग से काम करने में हम तय कैसे कर देंगे कौन मुख्यमंत्री होगा, उम्मीदवार होगा। संवैधानिक व्यवस्था में चुने हुए उम्मीदवारों, चुने हुए विधायकों की बैठक में तय होता है कि उनका लीडर कौन होगा। हम संविधान के खिलाफ जाके पहले से कैसे घोषणा कर देंगे कौन होगा? हम तो प्रजातांत्रिक पार्टी हैं, हमारे हर पद का चुनाव प्रजातांत्रिक ढंग से होगा।
तो मुख्यमंत्री जैसे पद का चुनाव हम पहले से कैसे तय कर सकते हैं? अगर प्रशांत किशोर जी का अगर चर्चा होती है या नाम आती है तो क्या आप काम करेंगे? प्रशांत किशोर जी ने कई बार कह दिया कि उनका इतना छोटा सपना नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए काम कर रहे हैं। उनका सपना यह है कि अपने जीवन काल में बिहार को इतना उन्नत देखें, आज जो बिहार के लोग बाहर जाके काम करते हैं उस समय बिहार में दूसरे राज्य के लोग काम करें, तब वो उसका सपना पूरा होगा। जो आदमी इतना बड़ा सपना देख रहा हो उसको हम लोग इतने छोटे दायरे में बांधना उनके साथ नाइंसाफी हो। जिस तरह से बीपीएससी छात्रों को अगर लाठीचार्ज किया गया है और सरकार उनके प्रति निरंकुश बना हुआ है, उस पर प्रशांत जी जा रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है उसमें? लाठी गोली की सरकार अब नहीं चलेगी। मासूम छात्रों को शांतिपूर्ण ढंग से जो धरना पर बैठे हुए थे उन छात्रों को पुलिसिया बर्बरता और जुल्म का शिकार बनाने वाली सरकार दुनिया में नहीं रही है तो बिहार में कैसे टिकेगी? ये तो हमें लगता है कि इस सरकार के पतन की शुरुआत है। जिस राज्य में मासूम छात्रों को क्या डिमांड है उनका, भाई री एग्जामिनेशन कर दीजिए। आप एक सेंटर पे पुनर्परीक्षा करा रहे हैं तो बिहार, पूरे बिहार में पुनर्परीक्षा कराने से कौन रोक रहा है आपको? भैया सवाल तो उठेगा ना कि यदि आपने एक प्रकार के प्रश्न पत्रों को से एक परीक्षा ली है और दूसरे प्रश्न पत्र से दूसरे तरह के छात्रों को ले रहे हैं, तो दो तरह के परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी मापदंड से ये उचित नहीं है। यदि कैंसिल करें तो पूरे बिहार के परीक्षा को हर जगह रद्द करें और पुनर्परीक्षा लें, यही तो मांग है। ये मांग बहुत ही जायज है, न्याय संगत है। किसी न्यायालय में ये बात जाएगा तो न्यायालय का यही रहेगा कि पूरे जगह आपको फिर से परीक्षा करानी चाहिए और हम लोगों ने इसको कमर कस के लिया है। हम किसी भी अत्याचारी सरकार को, आंदोलनरत छात्रों को जो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं उनके साथ निर्ममतापूर्ण व्यवहार के बिल्कुल इसके विरोधी हैं और हम लोगों ने आज कल तय किया है कि छात्रों को लेकर के मुख्यमंत्री जी और बीपीएससी के पास जाएंगे और इनका डिमांड मानेंगे। जब तक डिमांड नहीं मांगा जाएगा तब तक हम लोग भी धरना पे उनके साथ बैठ सकते हैं। सर, अभी कल परसों की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके जयंती समारोह में बापू सभागार में एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में भोजपुरी भाषा के प्रख्यात सिंगर सुश्री देवी के द्वारा जो महात्मा गांधी का जो भजन था, उस भजन को गाई थी, जो रघुपति राघव राजा राम सती बताओ सीताराम किशोर अवध तेरे नाम जैसे भजन को गाने के बाद में भाजपा के लोगों द्वारा जबरदस्त उत्साह किया गया था। उसके बाद में उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि महात्मा गांधी के आदर्शों और विचारों के आधार पर आपकी पार्टी जल्द से जल्द चलती है। हम लोग महात्मा गांधी के विचारधारा वाली पार्टी है। हमने तो कह दिया कि हम लोगों ने कहा है कि हमारी जाति है बिहारी, धर्म है जनसुराजी। लेकिन दुर्भाग्य है आज देश के दो धड़े में बटे जो दल हैं, ये दल नहीं दलदल बन गए हैं। इन लोगों ने लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बांट के अब भजन जैसे चीजों को दिया, उस चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। तो आप जानिए हम किस भविष्य के गर्त में जा रहे हैं, भविष्य में किस गर्त में जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मानवता की हत्या रोज हम करेंगे और तब हम किसी धर्म की बात करेंगे, ये तो सबसे अधर्म वाला चीज है। मानवता, हर मनुष्य को एक स्वाभिमान पूर्वक जीने का हक है। यही हमारे संविधान की मूल भावना है। ये हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने को प्रगति करने का अधिकार संविधान ने दिया है। यदि ऐसी स्थिति में कला के साथ, संस्कृति के साथ, परीक्षा के साथ, व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव करती है, ये तो संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात करती है। और हमें यह तय करना है क्या हम लोगों को बांटने वाले, चाहे जाति के नाम पर बांटो या धर्म के नाम पर बांटो, ऐसी पार्टियों का संग रहेंगे या हमें ऐसे पार्टियों को समूल उखाड़ कर फेंक देने का निर्णय लेना होगा। ये निर्णायक घड़ी है। मैं जानता हूं कि बिहार के विधानसभा 2025 का चुनाव इसी तरह से इन पार्टियों को निर्मूल करके, इनको उखाड़ के बाहर फेंक के एक
ढंग की वैकल्पिक व्यवस्था जनता की सरकार लाने का संकल्प लेगी। और ये सब उसी का एक पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए हर तरह के लोगों को सोचने पर मजबूर होना होगा कि क्या आप ऐसी पार्टियों के साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।